नमस्कार दोस्तों। कांग्रेसी शहजादे राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। ये और बात है कि कुछ ही देर में उनके दावों की हवा हवाई निकल गई। चुनाव आयोग ने उनके लगभग सभी दावों को खारिज कर दिया। वैसे भी राहुल गांधी के दावों में कुछ नया नहीं था। वोटर लिस्ट की गलतियों को, गड़बड़ियों को पीपीटी में सजाकर लाए थे। मजे की बात यह है कि शहजादे राष्ट्रीय स्तर पर जो कथित वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, उनकी पार्टी सभी स्तरों के चुनावों में वही राग अलापती दिखाई दे रही है। यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव में चल रहे लोकल बॉडी पोल्स में भी यही दिखाई दिया। वैसे केंद्र शासित प्रदेश में 122 में से 91 सीटें भाजपा जीती है, वो भी निर्विरोध। ऐसे में वोट चोरी का भौंपू बजाना लाजमी तो है। सवाल बस छोटा सा है कि पार्टी अपने दावे को साबित करने के लिए एक फॉर्मल अपील तक क्यों नहीं डालती। दादरा के लोकल पोल्स में ही नहीं, कांग्रेस का यही रवैया राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देता है। दावे बड़े बड़े लेकिन कोर्ट जाने के सवाल पर निरुत्तर। ऐसे में जनता इतनी भी भोली नहीं है कि इन हवा हवाई दावों पर विश्वास कर ले, लेकिन शायद शहजादे को नेता बनाने के चक्कर में कांग्रेस जरूर भोली बनकर रह गई। बार बार हर बार सभी चुनावों में उसी फूके हुए कारतूस को लेकर आ जाती है कि वोट चोरी हो गया जी। कहा जाता है साबित करो जी, तो चुप। कहा जाता है कि कोर्ट जाओ जी, तो फिर चुप। दोस्तों, हुआ यह है कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के लिए अक्टूबर 2025 में म्युनिसिपल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए लोकल बॉडी इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई। टोटल 122 सीटें थी। नॉमिनेशन प्रोसेस 10 अक्टूबर से शुरू होनी थी। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और बीजेपी ने भी, लेकिन स्क्रूटनी के दिन यानी 14 से 15 अक्टूबर को कांग्रेस के करीब 80% नॉमिनेशंस रिजेक्ट हो गए। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 21 में से सिर्फ 4 एक्सेप्ट हुए और म्युनिसिपल में 12 में से 11 रिजेक्ट हुए। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन इनमें कई सारे रीजंस थे, जैसे फॉर्म 8 में गलतियां, मिसिंग स्टैम्प्स, गलत एफिडेविट और कहीं तो प्रपोजर के सिग्नेचर ही गायब थे। अब इस सब के चलते जब उनके नॉमिनेशंस रिजेक्ट हुए तो कांग्रेस चिल्लाई कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इलेक्शन ऑफिशियल्स बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस कभी कह रही थी कि नॉमिनेशन फॉर्म्स पहले 2 दिन उपलब्ध ही नहीं कराए गए, कभी कह रहा था कि चेकलिस्ट नहीं दी, वेन्यू लास्ट मिनट चेंज कर दिया गया, जिससे पैनिक हो गया और ना जाने क्या क्या। तो कांग्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तड़ाके से पिटीशन ठोक दी, जिसमें कांग्रेस का कहना था कि रीस्क्रूटनी होनी चाहिए, फ्रेश नॉमिनेशंस मिलने चाहिए और ये आरोप लगाया कि इलेक्शंस को हाईजैक किया गया है। लेकिन कांग्रेस के साथ बस यही दिक्कत है कि वो पूरा होमवर्क किए बिना ही एग्जाम में बैठ जाती है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। अब सुनिए कोर्ट ने क्या कहा। 3 और 4 नवंबर को हियरिंग में कोर्ट ने ओरल डिसमिसल देते हुए कहा कि क्लेम्स डू नॉट स्टैंड वैलिड, यानी यूनो रिवर्स हो गया। अच्छा, मजाक छोड़ते हैं, इसका रीजन देखते हैं। दोस्तों, लॉ में साफ है कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव म्युनिसिपल इलेक्शंस रूल्स के तहत अगर नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाए तो कैंडिडेट को 48 घंटे में डिविजनल कमीशन के पास अपील फाइल करनी होती है। और कांग्रेस की तरफ से किसी भी कैंडिडेट ने कोई अपील फाइल नहीं की थी। 0 अपील्स, किसी भी कैंडिडेट ने ट्राई तक नहीं किया। कोर्ट ने साफ कहा कि आपके पास जो रेमेडी ऑलरेडी है, उसी स्टैट्यूटरी रेमेडी को बाईपास आपने कर दिया। कॉन्स्पिरेसी का कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। रिजेक्शंस टेक्निकल ग्राउंड्स पर हुए हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर को अप्लाई करने का पावर है। इलेक्शन प्रोसेस एडवांस था और 24 से 25 अक्टूबर को अनकंटेस्टेड विनर्स डिक्लेयर हो चुके हैं। अब सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं और इस तरह हाई कोर्ट से भी कांग्रेस को खाली हाथ वापस आना पड़ा। खैर, बीजेपी को 91 सीटें मिल गई और बाकी 31 पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। कांग्रेस अब रिजल्ट्स के बाद पार्टी इलेक्शंस पिटीशन फाइल कर सकती है, लेकिन उसमें भी बूथ बाय बूथ प्रूफ होना चाहिए, जो शायद कांग्रेस कभी भी नहीं दे सकती। अब ये तो काफी आगे की बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर मैटर इतना सीरियस है तो पहले अपील क्यों नहीं करी? जवाब आसान है। कांग्रेस को बस अपना नैरेटिव फैलाना है, बज़ क्रिएट करना है और सोशल मीडिया पर चिल्लाना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। अच्छा, अब ये उतना सरप्राइजिंग भी तो नहीं लगता, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है। कांग्रेस का ये वोट चोरी वाला राग अलापना पुराना है। हर हार के बाद उनकी चीखना होता है कि वोट चोरी हो गया, लेकिन फॉर्मल अपील से इलेक्शन कमीशन में चैलेंज इन पे नहीं किया जाता। आप 2017 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से लेकर 2019 के लोकसभा इलेक्शन से लेकर महाराष्ट्र इलेक्शन तक सब देख लो। हर बार कांग्रेस का यही रोना होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, वोट चोरी हुई है, लेकिन ना तो ये कभी इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं और ना फॉर्मल अपील्स। बिना प्रूफ्स के इल्जाम लगा देते हैं, झूठे कैंपेन्स करते हैं और अपनी रैलीज में नए नए कैची स्लोगन्स दे देते हैं। दैट्स इट। इस साल भी बिहार इलेक्शंस में पहले वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी ने कितने ही फुस्की बम फोड़ने की कोशिश की, जिसमें वो वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हैं। इसे वो हाइड्रोजन बॉम्ब कह के खुद का मजाक बनवाते हैं। मजाक इसलिए क्योंकि इनके इन क्लेम्स में डुप्लीकेट एंट्रीज, फेक एड्रेस और हाउस नंबर 0 वाले सारे नैरेटिव्स एक छोटा सा बच्चा भी टैकल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जब कहा कि 7 दिनों में एफिडेविट फाइल करो, प्रूफ दो, तो कुछ भी इन पर नहीं हुआ। दोस्तों, पैटर्न क्लियर है। कांग्रेस हर बार हारती है तो वोट चोरी चिल्ला देती है।
प्रूफ्स, अपील्स, प्रोसीजर्स, ये सब क्या होता है? सब बकवास है इनके लिए, क्योंकि इनका असली मकसद नैरेटिव बनाकर जनता के अंदर सिस्टम के ऊपर डाउट क्रिएट करना है। और यकीन मानिए, जितना बचकाना हमें सुनने में लगता है उतना ही खतरनाक नैरेटिव है। खैर, इस नैरेटिव पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहे पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।